तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि चिंगमिंग उनके सामने खड़ा होता है और जोंग मियोंग चिंगमिंग से कहता है कि बाकी लोग कहाँ हैं, और चिंगमिंग कहता है कि मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ। तो जोंगमियोंग कहता है क्या, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये अकेला आया है। तो चिंगमिंग कहता है कि मैंने कहा कि मैं यहाँ अकेला आया हूँ, मैं एल्डर होंग को ठीक करने का एक तरीका जानता हूँ, इसलिए इसका नेतृत्व मैं करूंगा। तो जोंग मियोंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है कि भाई ये अकेला आया, ये कैसे ठीक करेगा। और चिंगमिंग कहता है कि ओह, और मैं सबसे पहले उस जबरदस्त इनाम को देखना चाहता हूँ जिसके बारे में उस लेटर में लिखा हुआ था, ठीक है। और ये सुन के जोंग मियोंग थोड़ा सा इरिटेट भी हो जाता है और पूरी तरीके से कंफ्यूज ही रहता है। अभी भी उसको ना कुछ समझ में नहीं आता, बेचारा क्या करेगा। एक लड़का आ रखा है, इतना छोटा सा बच्चा जो उसके पिता का इलाज करेगा, जिसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर पाया। तो जोंगमियोंग मन ही मन सोचता है कि ये बदतमीज कौन है। और चिंगमिंग को हमको दिखाया जाता है कि चिंगमिंग बड़ा खुश होता है कि मेरे को पहले इनाम देखना है, मैं इनाम देखूंगा उसके बाद ही जाके इलाज करूंगा। साला लालची है ये बहुत ज्यादा। तो उसके बाद जोंगमियोंग कहता है अकेले, क्या तुम अकेले ही आ रखे हो सच्ची में? तो चिंगमिंग कहता है कि हाँ मैं अकेला आया हूँ। तो जोंगमियोंग कहता है तो आपका मतलब है आप अकेले आए हैं? तो चिंगमिंग कहता है मैं इतने देर से क्या कह रहा हूँ, फिर मैं यहाँ अकेले ही आया हूँ। तो जोंगमियोंग इरिटेट होके और एम्बेरस होके अपने नौकर की तरफ देखता है और उसका नौकर भी काफ़ी एम्बेरस होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और वहाँ पे पूरी तरीके से शांति छा जाती है, कोई किसी से कुछ नहीं बोलता, बस एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं। और उसके बाद तो जोंगमियोंग मन ही मन सोचता है क्या माउंट हुआ संप्रदाय इसको हमें नीचा दिखाने के लिए यहाँ भेज रखा है। और यहाँ पे चिंगमिंग को दिखाया जाता है कि चिंगमिंग खाली पैसे की तरफ अपना इशारा करता रहता है कि मुझे पैसा दिखाओ पैसा, और जोंगमियोंग उसको देखता ही रहता है, उसको बेचारे को समझ में नहीं आ रहा होता है। और पीछे से माशुंग आता है जोर जोर से हंसते हुए, क्या बकवास है ये, और वो बहुत ज़्यादा जोर जोर से हंस रहा होता है और कहता है कि यंग मास्टर मैंने आपको क्या कहा था, वह संप्रदाय के इन दुष्टों से मिलने पर आपका खाली समय बर्बाद होगा। और वो कहता है कि वे कुछ नहीं जानते लेकिन फिर भी हासिल करना चाहते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि उनसे बड़ा कोई नहीं है और उनको सब कुछ पता है। हालांकि वे यहाँ आकर खुद को मूर्ख बनाने का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसके बजाय एक बच्चे को भेज दिया है। मैंने सुना है माउंट हुआ संप्रदाय का लीडर एक बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन यह सोचने के लिए कि वह इस तरीके की चालबाजी का सहारा लेगा, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। और चिंगमिंग मन ही मन कहता है कि इस तरह के उपचार के लिए शायद मैं छोटा दिखता हूँ। और चिंगमिंग कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे उससे पहले इनके अंदर थोड़ी उम्मीद बढ़ाने की जरूरत है कि एक छोटा बच्चा भी इसका इलाज कर सकता है। तो चिंगमिंग तुरंत ही माफी मांगता है और कहता है मैं देर से ग्रीट करने के लिए क्षमा चाहता हूँ, कृपया मुझे माफ करें। तो वो लोग थोड़ा देख के उसको कंफ्यूज होते हैं कि अभी तक तो एटीट्यूड दिखा रहा था और अभी ऐसा कर रहा है। तो चिंगमिंग कहता है मैं चिंगमिंग हूँ जो माउंट हुआ संप्रदाय का 3rd लेवल का शिष्य है, और जो पत्र आपने हमें भेजा था वह हमें अच्छी तरह से पहुंचाया गया था। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि पत्र में वर्णित लक्षणों को देखते हुए हमारे पास इस बात का सुराग है कि आपके पिता को कौन सी बीमारी हुई है। तो जोंग युमान काफी ज्यादा हैरान होता है कि क्या इसको कैसे पता, और वो काफी कंफ्यूज होता है कि क्या ये सच्ची बोल रहा है। तो जोंग युमान उससे पूछता है क्या आपने सिर्फ इतना कहा था कि आप मेरे पिता की बीमारी के बारे में जान सकते हैं? तो चिंगमिंग कहता है हाँ मैंने यही कहा था। तो जोंग युमान मन ही मन सोचता है यह पहली बार है कि जब किसी ने ऐसा कहा, और मन ही मन सोचता है कि कई डॉक्टर और विशेषज्ञ हमारे पास पहले आ चुके हैं, लेकिन उनमें से एक भी मेरे पिता की बीमारी के बारे में बताने में सक्षम नहीं रहा। और वो मन ही मन सोचता है कि शायद ये कुछ बता सकता है या शायद इसे कुछ पता हो। तो माशुंग उसके सामने आता है और माशुंग कहते हैं तुम कमीने इतनी छोटी उम्र में घोटाला करने की कोशिश करते हो। और माशुंग कहते हैं कि उससे हमको सुनने के लिए और कुछ भी नहीं है, हम वापस अंदर क्यों नहीं चलते, हमें इस तरह समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चिंगमिंग कहता है कि मुझे क्षमा करें पर आप कौन है, आप मुझे बार बार कमीना क्यों कह रहे हैं? तो चिंगमिंग का ऐसा एटीट्यूड देख के वो जो माशुंग होता है वो भी काफी हैरान होता है और चिंगमिंग की तरफ देख रहा होता है कि इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। तो माशुंग कहता है क्या तुम ये प्रश्न मुझसे पूछ रहे हो? तो चिंगमिंग कहता है कि क्या यहाँ कोई और है जो मुझे कमीना बुला रहा है? तो ये सुनने के बाद माशुंग को काफी गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम कमीने माउंट हुआ संप्रदाय का एक छोटा सा शिष्य जिसे ये भी नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, साउथर्न सेक्टर का? तो चिंगमिंग अपना कान खुजाता है और कहता है ओह तो आप साउथर्न एक्स सेक्टर से हैं, और बोलता है आप जानते हैं मुझे लगता है कि आप एक डॉक्टर या कुछ और थे, क्योंकि आप एक जानकार की तरह काम कर रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि आपके पास एल्डर होंग को बचाने का कोई ना कोई तरीका होगा। तो माशुंग उसकी तरफ गुस्से की नजरों से देखता है और माशुंग कहता है कि एल्डर होंग बीमारी से पीड़ित है क्योंकि उन्होंने द वे ऑफ ताओ का पालन नहीं किया, और इस तरह की समस्या का एकमात्र समाधान ताओवादी अनुष्ठान करना है। तो चिंगमिंग कहता है ओ ये प्रशासनीय है।
तो चिंगमुंग कहता है ओ ये पॉसिबल जैसा कुछ लग रहा है। तो चिंगमुंग कहता है कि तो आपको जल्दी करना होगा और वुडांग या कुनलुंग संप्रदाय के लोगों को बुलाना होगा। क्या आपको नहीं लगता कि वो लोग इन सब चीजों में ज्यादा विशेषज्ञ हैं? तो माशुंग काफी हैरान होता है कि इसको इन सब के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज कैसे है। और चिंगमुंग कहता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। साउथर्न एज सेक्टर को कौन नहीं जानता कि न तो साउथर्न एज सेक्टर और न ही माउंट हुआ सेक्टर उस क्षेत्र में विशिष्ट हैं। और चिंगमुंग कहता है कि अगर आप यह अनुष्ठान का प्रदर्शन करने वाले हैं तो यह बेहतर होगा सच्चे ताओवादियों को जानने दें और इसे संभालने दें। और चिंगमुंग कहता है आखिरकार क्या आप नहीं चाहते कि जितना संभव हो उतना किफायती हो? इस तरह से आप पूरी तरीके से बर्बाद होने से भी बच जाएंगे। और वो जोंग युआन से पूछता है कि क्या आप सहमत हैं? तो जोंग युआन उसके मुंह की तरफ देखता है और काफी सोच में पड़ जाता है कि ये कह तो सही रहा है, इसकी बात मैं मानूं या ना मानूं। तो इसी बीच माशुंग चिंगमुंग पर चिल्ला उठता है चुप हो जाओ, वयस्क का मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या अपने आप को संप्रदाय से बड़ा मानते हो? तो चिंगमुंग कहता है हाँ मुझे बहुत से खेद है, सॉरी आई एम सॉरी, माफ कर दो, क्षमा चाहता हूँ। और चिंगमुंग का ऐसा एटीट्यूड देख के माशुंग का दिमाग और ज्यादा खराब होने लगता है और वो चिल्लाता है कि यह कमीना यंग मास्टर, क्या आप वाकई इस कमीने के साथ काम करना जारी रखना चाहते हैं? जल्दी करो और उसे यहाँ से भगाओ। तो जोंग युआन शांत होकर उनकी बातें सुनता है और कुछ नहीं कहता और मन ही मन सोचने के बाद फिर वो कहता है एल्डर यह यूना मर्चेंट गिल्ड है न कि साउथर्न एज सेक्टर, और यह मेरे ऊपर है कि मैं अपने मेहमान के साथ कैसा व्यवहार करूंगा। तो जोंग युआन चिंगमुंग से पूछता है तो युवा शिष्य क्या मैं आपसे पहले कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? तो चिंगमुंग मन ही मन सोचता है कि अब यह अनौपचारिक रूप से बात करने वाले हैं। तो चिंगमुंग कहता है कि हाँ बोलिए, जरूर पूछिए जो पूछना है। तो जोंग युआन पूछता है आपने पहले कहा था कि आपको मेरे पिता की बीमारी के बारे में पता है, क्या मैं इसके बारे में डिटेल सुन सकता हूँ? तो चिंगमुंग कहता है मैंने जो सुना उससे एल्डर होंग बहुत यात्रा करते थे, क्या मैं सही हूँ? और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।